lecture series. Hello everyone, welcome to a lecture series for public administration. We will talk here about administrative thinkers. The first thinker is Mr. Frederick Taylor. We will talk about a little brief introduction about him and the books written by him, main contribution of him, which is divided into the following subheadings. The first part we will discuss is soldiering. Second thing we will discuss will be development of scientific management. Third thing we will discuss will be principles of scientific management, and fourth thing we will discuss will be functional foremanship. And then we will talk about mental revolution, and then the criticism of Frederick Taylor, and we will conclude our topic. So let's start. The brief introduction about this chapter is: he was born in USA. इनका जो सबसे पहला जो है फ्रेडरिक टेलर जो है, ही वॉज द मेन कंट्रीब्यूटर इन द साइंटिफिक मैनेजमेंट. एंड उन्होंने जो है बेसिकली जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब यूएसए में जो टाइम था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, जो इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट आई, उस चीज़ में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करा. उस टाइम पे उन्होंने मैनेजमेंट जो है इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी रिसर्च की कि कैसे प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, कैसे कम करते हैं. मेनली जो है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स जो हैं वो हम मेनली बहुत सारी जो है ना स्टेजेस में डेवलप हुए हैं. अब पहले हम देख लेंगे स्ट्रक्चरल पार्ट, जिन्होंने सिर्फ फॉर्मल आस्पेक्ट पे फोकस किया. लेकिन जब हम बाद में देखेंगे जो सेकंड थिंकर्स हैं, जैसे कि हम आगे धीरे धीरे से बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने जो है इनफॉर्मल आस्पेक्ट को भी बीच में इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया. ह्यूमन को, मतलब कि ह्यूमन के बिहेवियर को भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि उनके जो प्रोडक्शन लेवल्स होते हैं एक इंडस्ट्री में, उस पर क्या रोल है उस चीज़ का, मतलब कि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, तो उसमें जो ह्यूमन का इनफॉर्मल आस्पेक्ट उसका क्या रोल होता है. उसके बाद में जो थर्ड लेवल के जो मोटिवेशनल थिंकर्स आएंगे आगे, तो वो हमें मतलब कि और माइन्यूटली डिटेल से, मतलब कि चीज़ों जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, मोटिवेशन हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं चीज़, जो एक वर्कर है या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो काम कर रहे लोग हैं उनको हम कैसे आगे मोटिवेट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें बताएंगे. तो मेनली अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर का पार्ट है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट का ही मेनली बात हो रहा है अपना. तो जो यहाँ पे F.W. टेलर है, उन्होंने भी स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट यानी कि फॉर्मल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया है. उन्होंने जो है इनफॉर्मल एस्पेक्ट को बीच में ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया. अभी बिहेवियर जो है वो भी इंक्लूडेड इसमें नहीं है. तो इसमें हम वही चीज़ को देख रहे हैं. उन्होंने जो है इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है. मतलब कि उन्होंने बताया कि जो प्रोडक्शन है वो कैसे इम्प्रूव की जा सकती है हमें, और उन्हें जो है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है. उसके बाद में आएंगे टेलर का जो आइडिया था कि बेस्ट मैनेजमेंट वो क्या है. वो हर चीज़ में ना, मैनेजमेंट में हर चीज़ में वो साइंस को ही इंक्लूड करते हैं. साइंस को ही मेनली क्यों इंक्लूड करते हैं वो, क्योंकि वो बिलीव करते थे कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं ना, वही है जो हमें एक अच्छा सा सही डायरेक्शन दे सकते हैं कि कैसे हम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम कम टाइम में चीज़ को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं. मेनली इसी चीज़ की यहाँ पे बात हुई है. उसके बाद में ये बता रहे हैं कि वो बॉर्न हुए थे पेनिसिल्वेनिया में 1856 में. उन्होंने जो है स्टार्टिंग में ही एंट्रेंस दिया था हार्वर्ड स्कूल का. तो उसमें उन्होंने, मतलब कि उस एग्ज़ाम को उन्होंने क्रैक कर लिया, लेकिन वो वहाँ पे ना एडमिशन से कंटिन्यू नहीं कर पाए. स्टडीज़ क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि जो है वो बहुत ज़्यादा ना केरोसिन की लाइट के अंदर जो है इम्पेयर्ड आई साइट हो गई थी उनकी. तो वो वहीं पे रहते, वहाँ पे मतलब उनकी आई साइट प्रॉपर नहीं थी, तो वहाँ पे हार्वर्ड स्कूल में जाके आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए. उन्होंने जो है वो एज एंटरप्राइज हाइड्रोलिक वर्कर्स में एज अ अप्रेंटिस विदाउट वेजेस जो है 18 ईयर्स की जो एज है उसमें काम करना स्टार्ट कर दिया. मतलब कि बहुत ही छोटी एज में उन्होंने वह काम करना स्टार्ट कर दिया. उसके बाद में वो धीरे धीरे बहुत ही ऊपर हाईएस्ट लेवल तक मैकेनिकल
इंजीनियर बने। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो कैसे एक जो है गैंग बॉस बने। वो एक जो है अपने धीरे धीरे से उन्होंने जो है डेवलपमेंट स्टार्ट की। उन्होंने एक पहले वो लेबरर बने, फिर उसके बाद में उन्होंने गैंग बॉस बने, फिर उसके बाद में फोरमैन बने, फिर उसके बाद में वो रिसर्च डायरेक्टर बने। मतलब धीरे धीरे से उन्होंने अपने आप को जो है बिल्कुल एक लोअर लेवल सबऑर्डिनेटेड लेवल से ऊपर हायर लेवल तक हायरार्की में लेकर आए। उन्होंने हर चीज़ में ना ऑब्जर्वेशंस किया कि वो कैसे ऑब्जर्व किए। उन्होंने वर्कर्स के साथ भी काम किया और मैनेजमेंट के साथ भी काम किया। तो ये जो चीज़ है ना उन्हें बहुत हेल्पफुल हुई अपनी जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी को लिखने में। उन्होंने जो है मेन कंट्रीब्यूशन जो है उन्होंने ये सब चीज़ें भी जो है डेवलप की। स्टील हैमर, हाइड्रोलिक पावर लोडिंग मशीन्स एंड बर्निंग एंड टर्निंग मिल। वो अगर ऑब्वियसली अगर वो एक कोई भी स्पेसिफिक में चीज़ में फील्ड में इंजीनियर है तो वो अपने जो है वहाँ पे अपने इंजीनियरिंग के जो टूल्स हैं आसपास के वो भी डेवलप करेंगे ही। तो हम उनके जो कंट्रीब्यूशन की मेन बात करते हैं कि उनका पहला कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। उनका सबसे पहला कंट्रीब्यूशन रहा है सोल्जरिंग यानी कि वो बिलीव करते थे कि जो वर्कर्स जो हैं, हम यहाँ पे मेनली जो साइंटिफिक थ्योरी में हम यहाँ पे सिर्फ मेनली 3 चीज़ों की बात करते हैं। यहाँ पे एक तो हो गया वर्कर लेवल, सेकंड हो गया मैनेजमेंट लेवल और थर्ड हो गया कंज्यूमर लेवल। तो इन तो 3 चीज़ों को लेकर हमने ये चीज़ को आगे एक्सप्लेन करना तो ईजिली जो है वो याद हो जाती है चीज़। तो टेलर का मानना था कि इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के बेस्ट रिजल्ट जो है वो कैसे लिए जा सकते हैं। वो कहते थे कि वो ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, और उसके बाद में क्वालिफाइड मैनेजमेंट होना चाहिए और जो वर्कर्स हैं वो भी कोऑपरेटिव होने चाहिए। उन्होंने जो है ट्रेनिंग की बात की थी, इवन की उन्होंने मैनेजमेंट की ट्रेनिंग की भी बात की थी और वर्कर्स लेवल पे भी ट्रेनिंग की बात की थी। उनका मानना था कि वर्कर्स जो हैं वो पर्पसफुली जो है वो अपने कैपेसिटी से जो है वो मतलब कि बिलो परफॉर्म कर रहे हैं। वो क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि सम रीजंस उन्होंने बताए कि वो जो वर्कर्स हैं ना वो मोर प्रोडक्टिव हो जाएंगे कुछ, और उनको आधे उनमें से आधों को जो है अपना लॉ जो जॉब है उसको खोना पड़ेगा। तो उसी वजह से कि वो एज अ टीम वर्क काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो फॉर्मल एस्पेक्ट को हमने नोटिस नहीं किया है। तो उसके बाद में नेक्स्ट आ गया, अगर उन्होंने देखा कि प्रोडक्शन लेवल जो है अगर कम वर्कर्स में भी बढ़ गई तो उनमें से जो आधे हैं उनको निकाल देंगे वो लोग। वैसे जो है वो अपने जो फ्रेंड्स का भी सोच के आगे बढ़ रहे थे। नेक्स्ट आ गया कि वहाँ पे जो इंसेंटिव सिस्टम था, जबकि कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन पे था होती थी तो वहाँ पे इंसेंटिव्स नहीं मिलते थे। इंसेंटिव्स यानी कि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा मनी या बोनस नहीं मिल रहा था, जो चल रहा है जैसे चल रहा है वैसे ही चलता जा रहा था। इसलिए वो जो है अपना सोल्जरिंग मतलब कि जो एक्चुअल कैपेसिटी है ना उससे वो लोअर प्रोड्यूस कर रहे थे, हायर प्रोडक्शन नहीं था। तो ये ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था प्रोडक्शन में। तो वर्कर्स का जो उनका जो टाइम और एफर्ट्स था ना वो रूल ऑफ थंब पे रिलाई कर रहा था, एंड अनसाइंटिफिक मेथड, यानी कि उन्होंने पूरा प्रॉपर प्रोसीजर नहीं बनाया हुआ था जिससे वो अपना जो है वो प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। तो सॉल्यूशंस जो दिए थे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सॉल्यूशंस दिए थे हमें फ्रेडरिक टेलर ने, हम उसको डिस्कस करते हैं। उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट की यूज़ ऑफ स्टॉप वॉचेस। उन्होंने स्टॉप वॉचेस को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने देखा कि कितने कम समय में कितना टाइम जो है किया जा सकता है काम, अगर कोई इंसान या कोई भी वर्कर जो है अपना वो कैसे वो परफॉर्म कर सकता है टास्क बाई साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करके। तो उन्होंने जो है मेनली 1880 में पब्लिक अटेंशन जो है वो अपनी तरफ कर लिया, क्योंकि उन्होंने वर्कर्स को उस टाइम पे हिलाया जबकि कोई प्रोडक्शन का लॉस भी नहीं हुआ था। उन्होंने कम से कम इतने सारे वर्कर्स जो है वहाँ से मतलब कि उनका जो नंबर है वो रिड्यूस कर दिया। पहले वर्कर्स ने जब सोचा था कि हमारा तो मतलब कि हम अगर प्रोडक्शन को मतलब स्टेबल रखेंगे तो हमारा जॉब हमारे साथ रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो है विदाउट लॉस ऑफ प्रोडक्शन को ही उन्होंने उनको मतलब कि काम से निकाल दिया था। तो उन्होंने जो है पब्लिक अटेंशन ली, क्योंकि वो स्टडी कर रहे थे उन चीज़ों को, वो पढ़ के वो चीज़ें सीखने लगे। टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो जो है कॉइन की थी लुइस ने। ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती क्योंकि लुइस ने ये चीज़ जो है टर्म दी थी, और ये तो सिर्फ फ्रेडरिक टेलर ने सिर्फ उनका जो एक रेफरेंस था वही उनको यूज़ किया था। नेक्स्ट इनका कंट्रीब्यूशन आ गया डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में इन्होंने मेनली
मतलब की बात की कि हम कैसे एक साइंटिफिक प्रिंसिपल को डिस्कवर करते हैं। उन्होंने एक जो एक्ट ऑफ मैनेजमेंट के हर एक एक्ट को एक साइंटिफिकली मतलब कि ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया। साइंटिफिक मीन्स कि पूरे प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं चीज़ों में, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो मैनेजरियल क्लास है उनकी जो ग्रोथ है वो मेनली 19th सेंचुरी के बाद ही ऑब्जर्व हुई है। और जो है जो प्रैक्टिस है जो मैनेजमेंट की वो जो है डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्विंग से चेंज होकर वो अब मतलब कि और ज़्यादा काम करना फोकस कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट को जो है ना मतलब कि ज़्यादा फोकस हमें अब मैनेजमेंट पे करना पड़ेगा। उनका जो पहले जो था जो चीज़ पहले वो करते थे वो नहीं रही। उनको जो है अब नई नई प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे जैसे जो डायनामिक है इन्वायरमेंट जो है वो अपना डायनामिक होता है, वो चेंज होता रहता है सराउंडिंग्स के साथ। सो जो वो अपना जो वहाँ पे जो मतलब कि जो मैनेजमेंट है उसको भी अकॉर्डिंगली चेंज होना पड़ता है। तो इसलिए जो है वो इस चीज़ पे बात कर रहे थे कि मैनेजर्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, जो कि उनको अर्लियर जो प्रॉब्लम्स नहीं थी वो अब ऑब्जर्व हो रही है। तो उन्होंने जो कहा था कि अपना जो टेलर है ये जो थे ना मेनली जो है टाउन्स के आइडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। हम यहाँ पे देखेंगे कि हर एक जो थिंकर है ना किसी के आइडिया से जो मोटिवेट होते हैं। तो उन्होंने जो स्टडी की हुई थी टाउन, एक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स थे उनका नाम था टाउन। उन्होंने जो स्टडी की थी फॉर्म्स के बारे में और डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में उसको उन्होंने यूज़ करके अपने काफ़ी सारे पेपर्स को यहाँ पे पब्लिश किया। उनके जो पेपर्स जो हैं मेनली एक तो आ गया पीस रेट सिस्टम, शॉप मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। जब हम पेपर्स का नाम एग्जैक्ट आंसर्स में लिखते हैं तो अच्छा लगता है, होलिस्टिक सा लगता है आंसर। तो हम इनको डिटेल में थोड़ा आगे देखेंगे। तो आगे देखते हैं। तो इनका फर्स्ट पेपर जो था वो पीस रेट सिस्टम था जिसने मेनली जो वेज एडमिनिस्ट्रेशन की बात की थी। इनका फर्स्ट पेपर जो था पीस रेट सिस्टम था विच टॉक्ड अबाउट वेज एडमिनिस्ट्रेशन, वही बात हो गई। उन्होंने बताया कि हाई वेजेस उनको दी जाएंगी जो मोर मतलब कि जो ज़्यादा पैसे कमाएंगे, लेकिन जो मतलब कि जो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उनको हम हाई वेजेस देंगे। उन्होंने जो है फॉर्मल ट्रेनिंग के ऊपर भी फोकस किया, वर्कर्स को फॉर्मल ट्रेनिंग देनी है। इंश्योरिंग फ्रेंडली कॉपरेशन भी किया कि एक फ्रेंडली कॉपरेशन बना के हमें वर्कर्स और मैनेजमेंट को साथ साथ चलना है। उनको जो है वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक क्राइटेरिया उन्होंने कहा था कि वर्कर्स को जो है हम मतलब कि मेनली साइंटिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पे ही वहाँ पे रखेंगे। यानी कि राइट पर्सन एट राइट प्लेस। अगर हम किसी भी वर्कर को जो उस फील्ड का माहिर नहीं है यानी कि उस फील्ड का स्पेशलाइज नहीं है हम वहाँ पे रख देंगे तो वो राइट पर्सन एट राइट वर्क नहीं होगा। तो आजकल भी हम स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं ना। अब आजकल इंजीनियरिंग सर्विसेज आ गई है तो उसमें भी जो है मेनली इंजीनियर्स ग्रेजुएट ही मतलब कि अपीयर होते हैं। तो ये सब चीज़ें स्पेशलाइज्ड होती हैं। सिविल सर्विसेज ऐसी नहीं है, सिविल सर्विसेज इज़ कॉमन फॉर ऑल, इसमें स्पेशलाइजेशन मेनली नहीं होती। तो आगे चलते हैं। ही सेड द ट्रेडिशनल मैनेजर्स, वो जो है ना पहले जो सिस्टम था वो पहले के जो मैनेजर्स थे ना वो मेनली अथॉरिटेरियन नेचर के होते थे। अब वो चाहते थे कि ये जो है कॉपरेशन हो मतलब कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग का जॉब, ये सब चीज़ें ना वो इंक्लूड करे। पहले जो है ना मैनेजर्स ने अपने ऊपर बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली थी। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो थी ना वो वर्कर्स के लेवल पे थी। तो ना वर्कर्स जो थे ना ओवरबर्डन्स रहते थे। तो फिर जो अब धीरे धीरे जो डॉक्टर टेलर है इन्होंने कहा कि उनको पता होना चाहिए कि वर्कर और मैनेजमेंट की प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है क्या। द फेलियर, अगर मैनेजमेंट ने जो है जो प्रॉपर इंसेंटिव नहीं दिए वर्कर्स तो वो जो है सोल्जरिंग के ऊपर डिपेंड कर जाते थे और काम जो अपना ठीक से नहीं करते थे और सिर्फ अनसाइंटिफिक वे और रूल ऑफ थंब को ही फॉलो करते थे। तो वर्कर्स जो है उनको उनके इंटरेस्ट के हिसाब से और एप्टीट्यूड एबिलिटी देख कर ही वहाँ पे उनको रखा जाए तो वहाँ पे मतलब कि प्रोडक्शन के जो लेवल्स है वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। तो शॉप सिस्टम में टेलर ने मेनली जो बात की थी उन्होंने बताया था कि कंट्रोल कंडीशंस में जो है एक इंसान कितना टाइम ले सकता है कि एक काम को हम कर सकते हैं। पूरा स्पेसिफिक टाइम बताता है, प्रोसेस बताते हैं कौन से स्टेप्स फॉलो होंगे, मटेरियल बताते हैं कौन सा यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, और मेथड बताते हैं कि किस तरह से हम कर सकते हैं ताकि हमें कम टाइम में ज़्यादा फ़ायदा मिले।
तो उनके बाद में आ गया उनकी जो उन्होंने मेनली जो है साइंटिफिक फैक्ट को जो है फाइंड करना स्टार्ट कर दिया हर एक टास्क में। या आप एग्जांपल ले लीजिए, मैंने आपको पीछे ही बताया, उन्होंने जो है स्टॉप वॉचेस को यहाँ पे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि स्टॉप वॉचेस के यूज़ से हम साइंटिफिक मेथड लगा कर कैसे हम राइट पर्सन और राइट जॉब पे रख के कितना टाइम बचा रहे हैं, कितनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें, और जो टैलेंट है वो भी वहाँ पे डिस्कवर हो रहा है। उनका थर्ड प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उन्होंने मेनली जो है इस चीज़ को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस, सेकेंड आ गया साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर्स, साइंटिफिक एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स, एंड फोर्थ इज डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। डेवलपमेंट ऑफ ट्रू साइंस हम यहाँ पे मेनली डिस्कस कर रहे हैं मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि इंडस्ट्री के बारे में। तो हम यहाँ पे इन्वॉल्व क्या करेंगे, इंडस्ट्री में हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री की, ठीक है।